let V be a vector space over a field K. Let V be a vector space over a field K. ठीक है, a vector V belongs to V. A vector small v in V is a linear combination of vector V1, V2, V3 dot Vn in V, जो किसमें V में कब होगा, जब स्मॉल v इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस ऐसे चलता जाएगा an vn, जहां पे a1 a2 a3 ये क्या है, a1 a2 a3 और an किससे बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड से. फील्ड क्या लिया हमने, k. हम f से भी डिनोट कर देते हैं फील्ड ऑफ स्केलर. ओके, और v1 v2 v3 vn क्या है, वेक्टर्स. ठीक है, और ये किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, V से. तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन. मैं एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिए. लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड K. लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड K. ठीक है, अब वेक्टर V इन V, कैपिटल V, अ वेक्टर स्मॉल v इन कैपिटल V is a linear combination of vectors v1 v2 v3 dot vn. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कब, जब स्मॉल v इक्वल टू होगा a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस डॉट an vn, जहां पे a1 a2 और an क्या है, किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, स्केलर से, फील्ड से. किससे बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड से. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन. अब हम इसको कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं. ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं. सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस, एक वेक्टर हमने लिया 3, 7, -4 जो किसमें r क्यूब में है, किसमें r क्यूब में, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स. इस वेक्टर को हमने वेक्टर v को लाना है, हमने चेक करना है क्या ये इसको लीनियर, तीन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. ओके, समझ गए क्या है क्वेश्चन. सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स. ओके, इस वेक्टर को इन वेक्टर के क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, हमने ये चेक करना है. ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए ये लिख दिया. पहला वेक्टर क्या है, 3, 7 -4 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये क्या नाम होता है इसका, वेरी गुड, क्या कॉलम मैट्रिक्स है ना. इसको पहला स्केलर ले लिया हमने x, और ये वेक्टर हो गया 1, 2 एंड 3. सेकंड स्केलर ले लो y, और यहाँ क्या ले लिया 2, 3, 7, और तीसरा स्केलर ले लिया z, एंड थर्ड वेक्टर इज 3, 5, 6. देखिए कैसे लिखा. फर्स्ट वेक्टर v को हमने v1 v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है. तो हमने v वेक्टर लिख दिया 3, 7 -4. हमने तीन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हमें स्केलर्स भी लेने पड़ेंगे, पता है ना. तो पहला लिया हमने x, सेकंड लिया हमने y एंड थर्ड लिया हमने z. ओके, x और पहला वेक्टर है 1, 2, 3, और इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया. y लिख दिया 2, 3, 7, और तीसरा z है 3, 5, 6. अब हम इनको देखो 3, 7 -4, तो हम इनको, आपको सबको पता है ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 3x. वेरी गुड. इसको क्या लिखा जा सकता है, 2y, 3y एंड 7y, and this one we can write as 3z, 5z and 6z. ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं हम, तुम्हें पता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बोलिए. ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 by 1. 3 by 1. There are 3 rows in this matrix and 1 column. Order of this matrix is also 3 by 1, and order of this matrix also 3 by 1. तो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं ना. तो क्या हो जाएगा, बोलिए, x plus 2y plus
3z, second one is 2x plus 3y plus 5z, third one 3x plus 7y plus 6z और इक्वल टू ये है हमारे पास क्या 3 7 माइनस 4। अब तुम्हें पता है वी कैन कंपेयर टू इक्वल मैट्रिक्स, हम इक्वल मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं ना, इक्वल मैट्रिक्स है ना। तो इसका क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, इसका भी 3 into 1 है, इसका भी 3 into 1 और इक्वल दे रखा है, इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने कंपेयर कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी हमारे पास x plus 2y plus 3z equal to 3। सेकंड इक्वेशन 2x plus 3y plus 5z equal to 7 and third equation is 3x plus 7y plus 6z equal to -4। Now we have to solve these equation to find the value of x, y and z। अगर x, y और z की जब वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें ये स्केलर c तो नहीं पता है। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। ये सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको पता है। एक सेकंड इसको पॉज, इसको हम इसको सॉल्व करते हैं, किस मेथड से सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स मेथड से। कौन सा मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो आपको पता है ए मैट्रिक्स क्या है, इसमें ए मैट्रिक्स बना है 1 2 3 2 3 5 3 7 6। ओके, और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 3 7 एंड 4 और इसको x ले लिया, x क्या हो गया, x y और z। तो हमें पता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a b क्या बन जाएगा, ये 1 2 3 सर ये -4 है सर, 3 1 2 3 3 सर ये -4 है सर, b -4 है। यस सर, कहां पे 3 7 और -4 था। यस सर, नो सर, ये ये था -4 ना। ओके ठीक है, 1 2 3 एंड 3 ये हो जाएगा 2 3 5 एंड 7 और द थर्ड वन इज 3 7 6 एंड -4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता है कौन सा रूल लगाना है। फर्स्ट है, इसकी हेल्प से हमने इन दोनों को क्या बना दिया, 0। तो R2 implies R2 minus 2R1। ठीक है, R2 minus 2R1। R3 के लिए क्या लिख सकते हैं, R3 implies R3 minus 3R1। R2 implies R2 minus 2R1, R3 implies R3 minus 3R1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0, क्या हो जाएगा 1 0 0 एंड दिस इज 2 3 minus 4 इट बिकम -1। 7 minus 3 2 just 6, क्या आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 3 R2 minus 2R1 5 minus 6 इट -1 and 6 minus 3R1, तो 6 minus 9 क्या आ जाएगा यहाँ -3। ओके, और ये आ गया हमारे पास 3 7 minus 2 3 या 6 1 आ गया और R3 minus 3R1 -4 minus 3 3 या 9, तो -4 minus 9 कितना आ जाएगा -30। ओके ठीक है, अब हमें पता है इसकी हेल्प से इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। आपको पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, R3 implies बोलो R3 plus R2, R3 implies R3 plus R2, इसकी हेल्प से 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1 0 0 2 -1 और 0 और ये हो गया 3 -1 और ये कितना हो गया -4 और यहाँ हो जाएगा 3 1 और -13 + 1 कितना आ जाएगा -12। तो अब हम चेक कर सकते हैं, देखिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
कितना है, 3 कितना है, 3 इक्वल टू है 3, क्योंकि देखो 3 रोज ऐसी है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है। और रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए इतना पार्ट है ना, इसका भी रैंक कितना है, 3 है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3 एंड रैंक ऑफ ए इज आल्सो 3 एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। तो कितने अननोन वेरिएबल्स हैं इसमें, x, y एंड z। देयर आर 3 अननोन वेरिएबल्स, ठीक है, वो भी 3 हैं। तो जब व्हेन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, कौन सी कंडीशन हुई, जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आ जाए रैंक ऑफ A के और ये इक्वल आ जाए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के, तो ये होती है यूनिक सॉल्यूशन। कौन सी कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आएगा ना, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात। तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अब ये यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। ये हो गया 1 2 3 and 0 -1 and it is 0 0, third row is 0 0 -4 और यहाँ लिख दिया हमने x y और z and right hand side is 3 1 -12, 3 1 -12। अब देखिए क्या हो गया, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू कितना आ गया, 3। सेकंड हो गया -y माइनस जेड इक्वल टू कितना आ गया, 1। और थर्ड आ गई -4z इज इक्वल टू -12, -4z इक्वल टू -12। तो देखिए -4z इक्वल टू -12, तो z कितना आ गया, डायरेक्ट हम बता सकते हैं z कितना आ गया, 3। z की वैल्यू इसमें रखें तो -y -3 इक्वल टू 1, तो -y इक्वल टू कितना आ गया, 4 और y इक्वल टू क्या आ गया, -4। समझ आ रही है आपको, -y -z इक्वल टू 1, -y z इज -3 इक्वल टू 1, -y इज इक्वल टू 3 + 1 4, y इज -4 और z और y की वैल्यू इसमें रखिए और x की वैल्यू फाइंड करिए, तो ये हो जाएगा x, y है -4, x -8 और z है 3, तो 3 3 9 इक्वल टू 3, तो x + 1 इक्वल टू 3, x आ गया हमारे पास 2, x क्या आ गया, 2, तो x 2 आ गया और y आ गया हमारे पास कितना आया, y -4 और z आ गया 3। तो हमारे पास जो 3 स्केलर थे वो आ गए, तो इसका मतलब हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर v को v1 v2 v3 की फॉर्म में, हम पहले इससे पहले इक्वेशन थी ना हमने लिखी, x इंटू पहला वेक्टर प्लस y इंटू सेकेंड वेक्टर एंड z इंटू थर्ड वेक्टर। तो x की जगह क्या आ गया 2, y की जगह क्या आ गया -4 और z की जगह आ गया 3। तो ये क्वेश्चन यही था कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, तो हमने स्केलर्स की यहाँ वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। देखिए सपोज, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है 3t² + 5t - 5 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल को बाकी ये 3 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो फिर कैसे लिखेंगे, समझ गए। अभी तो हमने पहले इससे पहले 3 वेक्टर लिए थे, उनको v1 v2 v3 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया है 3t² + 5t - 5, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। 3 अलग-अलग पॉलिनोमियल हमें दिए हैं, तो बिल्कुल सिंपल उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा पहले, ऐसे लिखते हैं पहले v = x p1 + y p2 और z p3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t² + 5t - 5
और ये क्या हो जाएगा x t1 क्या है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस y 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 and z t स्क्वायर प्लस 3t z है t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 ओके। तो इसको देख के कैसे लिखेंगे 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 5 इक्वल टू देखिए वी कैन राइट इट एज xt स्क्वायर प्लस 2tx प्लस x ओके एंड वी कैन राइट इट एज 2yt स्क्वायर प्लस 5yt प्लस 4y okay and here we can write as zt square plus 3tz plus 6z okay now 3t square plus 5t minus 5 okay and here t square के साथ क्या आ गया है x plus 2y plus z okay here t कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया 2x plus 5y plus 3z okay and last x plus 4y plus 6z okay अब कंपेयर करते हैं इनको तो t स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 3 एंड हियर इज x plus 2y plus z तो ये बन गया x plus 2y plus z इक्वल टू कितना आ गया 3 इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकंड यहाँ t का कोएफिशिएंट क्या है 2x plus 5y plus 3z क्या आ गया 2x plus 5y plus 3z इक्वल टू कितना आएगा यहाँ t का कोएफिशिएंट क्या है 5 ध्यान से देखिए x plus 2y plus z कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इन लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज 3 coefficient of t is 2x plus 5y plus 3z and here is the coefficient of t is 5 and here constant term is minus 5 and here constant term is x plus 4y plus 6z equal to minus okay so you have to solve now these three equations using matrix method तो आप solve करिए इसको ठीक है इन तीन इक्वेशन को इसको हम यहाँ से आपने तो रूट कर ही रखा है ना इसको तो हम इसको हटा देते हैं इन तीन इक्वेशन को हमने अब सॉल्व करना है देखिए तो फिर वैसे ही बनाया हमने डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बोलिए 1 2 1 3 ओके बोलिए सेकंड रो बोलिए 2 5 3 and 5 very good and third row is 1 4 6 minus 5 okay now this is augmented matrix okay now find to solve this matrix use मैट्रिक्स कौन सा मेथड यूज करेंगे इसके एलसीएम दोनों को जीरो करेंगे ठीक है यहाँ से इसको करेंगे तो सबसे पहले ऑपरेशन यूज किए r2 implies r2 minus 2r1 and r3 implies r3 minus r1 okay now using this operation 1 2 minus 2 is 0 1 minus 1 is 0 here 2 5 minus 2 to the 4 कितना आएगा ये 1 and r3 minus r1 4 minus 2 कितना आएगा 2 ठीक है and third column is 1 3 minus 2 is 1 and 6 minus 1 कितना आएगा 5 and last column is 3 r2 minus 2 r1 5 minus 2 3 is 6 कितना आएगा -1 and r3 minus r1 -5 minus 3 कितना आएगा -8 ओके
ठीक है, अब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो क्या हो जाएगा ये R3 implies R3 minus 2R2, ओके, R3 implies R3 minus 2R2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0, now 2 1 0 and it is 1 1 5 minus 2 कितना आ जाएगा 2 minus 2 0 हो गया था ना, तो 5 minus 2 3 and last column is 3 minus 1 minus 8 and minus का प्लस हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा -6, कितना आ जाएगा ध्यान से देखिए, -8 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो गया, तो -6 हो गया। तो आप देखिए रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना है, इसका रैंक 3, वेरी गुड, रैंक 3 है ना, 3 रोज ऐसी हैं जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज आल्सो 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is also 3 and there are 3 unknown variables। कौन-कौन से unknown variable है, x y z, ओके, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं, कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो हम लिख देंगे इसको, मैं इसको क्या लिख देंगे, आपने नोट कर दिया, यस सर, ठीक है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, x प्लस यह 1 2 1 0 1 1 0 0 3, ओके, यही है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 3 minus 1 minus 6, यहाँ आएगा x y z, और यहाँ क्या आएगा 3 -1 -6, ओके, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन, पहले आ गई x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 3, सेकंड इक्वेशन इज y प्लस z इक्वल टू -1 एंड थर्ड इक्वेशन इज 3z is equal 3z equal to -6, 3z equal to -6 using this equation z equal to -3 3z equal to -6, तो z is equal to क्या आ जाएगा -2, अब z की वैल्यू इसमें रख दी, तो y -2 equal to -1, तो y कितना आ गया -1 plus 2, y कितना आ गया 1 आ गया, और y 1 और z -2 इस पहली इक्वेशन में रखा, तो x plus 2y 2 1 जा 2 and z कितना है -2 equal to 3, x कितना आ गया 3 आ गया, x कितना आ गया 3 आ गया, तो हमारे पास x 3 आया और y आया 1 और z कितना आया -2, तो हमें पता था we have to write polynomial as a linear combination of 3 polynomial p1 p2 and p3, तो जो p1 के साथ x था, p2 के साथ y था एंड p3 के साथ क्या था z था, तो x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 1 और z की वैल्यू आई -2। इस तरीके से हमने एक पॉलिनोमियल को बाकी 3 पॉलिनोमियल के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख दिया, तो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन।